गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो ना डेली। आपको पता है आप सब टेबल भी लिखते हो ना। आज भी लिखे आपने टेबल। गुड। डेली का काम डेली किया करो। आज हम यंग स्कॉलर्स करेंगे। आप सब अपनी यंग स्कॉलर मैथमेटिक्स की बुक ओपन करो। पेज नंबर 10 ओपन कर लिया सभी ने। पेज नंबर 10 क्वेश्चन 10। ठीक है, सभी सबसे पहले मेरे साथ फिंगर रखो और बोलो राइट द मिसिंग नंबर्स। क्या लिखा है बोलो मेरे साथ, राइट द मिसिंग नंबर्स। आप सबको राइट करना है, मतलब लिखना है। क्या लिखना है? मिसिंग नंबर्स। देखो ये नंबर्स यहाँ पर मिस है ना, देखो ब्लैंक्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर नंबर्स मिसिंग है। आपको वो खुद से ढूंढकर लिखने हैं। आपको याद है जब हम छोटे थे तो हम सबको मिसिंग काउंटिंग भी मिलती थी ना, तो आप क्या करते थे? उसे अच्छे से समझकर फिल करते थे ना, राइट करते थे। गुड। वैसे ही हमें यहाँ पर भी फिल करना है। ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पर फिल करना है। कर लोगे ना? देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो काउंटिंग में आपको पता है 4 के बाद क्या आता है? 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? 6। और 6 के बाद क्या आता है? 7 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 8 आता है ना। तो आपको इसी तरह से अपना पैटर्न देखना है कि अगर यहाँ पर काउंटिंग की सीरीज़ बन रही है तो आपको यहाँ पर काउंटिंग की सीरीज़ बनानी है। अब मेरे साथ चेक करो क्या सही है ये। बोलो 4 5 6 7 8। ठीक है ना। ये हमेशा आपको काउंटिंग मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बारी क्या होता है टेबल भी दे देते हैं। ठीक है, बीच बीच में से आपको क्या करना होगा, उसे खुद से सर्च करना होगा। ठीक है, और फिर उसे लिखोगे, खुद से लिखोगे ना। तो यहाँ पर भी चलो देखते हैं यहाँ पर क्या काउंटिंग है, काउंटिंग का पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। कई बारी नहीं होता, याद रखना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको काउंटिंग का पैटर्न दे देगा। ठीक है, आपको टेबल का भी दे सकता है। कई बारी 0 इंक्रीज़ करती दिखेगी, कई बारी 2 ऐड करता दिखेगा, कई बारी 3 ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ अलग है या फिर सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलो मेरे साथ बोलो क्या लिखा है। ये 0, फिर 2 ब्लैंक है, फिर क्या है 3, फिर ब्लैंक है। मैं यहाँ पर सबसे पहला काम काउंटिंग का ही करूँगी। ठीक है, पहले तो काउंटिंग रख के देखती हूँ क्या वो सही है। देखो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो यहाँ पर तो मेरे अच्छे से फिल हो ही रहे हैं ना। यहाँ पर क्या आएगा? 1 के बाद क्या आता है? 2 आ रहा है ना। और फिर 3 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 4 आता है ना। आप सबको अच्छे से दिख गया होगा कि यहाँ पर भी काउंटिंग का पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। देखो अच्छे से, बोलो मेरे साथ 0 1 2 3 4 5। ये बीच में से आपको नंबर दे देंगे और कहेंगे फिल करो, तो आप इस तरह से फिल कर लोगे। ऐसे ही सी है, आपने देखा होगा फर्स्ट 2 में फर्स्ट एंट्री गिवन थी, तो इसीलिए हम लोग अच्छे से समझ पा रहे थे। जब फर्स्ट एंट्री गिवन ना हो तो बैक से करना शुरू कर दिया करो। ठीक है, अब 5 है ना, 5 से पहले क्या आता है बोलो? 4, फिर क्या आता है? 3, फिर क्या आता है? 2 आता है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ देखो अभी पता चल जाएगा कि हमने ये सही किया या नहीं। 4 5, यहाँ क्या आएगा? 6। देखो अब रीड करें शुरू से। चलो करते हैं, बोलो मेरे साथ 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हमने
फिर से देखा कि यहाँ पर जो पैटर्न ऊपर था वही नीचे हो रहा है, फॉलो हो रहा है ना। मिसिंग काउंटिंग्स है ना आपकी इस पूरे पैटर्न में। अब आप यहाँ पर अच्छे से खुद से करोगे ना। आगे देखो डी, ई और एफ, ये आप खुद से करोगे। जब फर्स्ट एंट्री नहीं दी तो बैक चलना है। बैक करने के बाद आपको देखना है खुद से शुरू से रीड कर कर क्या मैंने सही लिखी है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी तो मैंने पहले बैक किया। बैक करने के बाद मैं खुद से उसे फिर से रीड कर रही हूँ और चेक कर रही हूँ क्या मेरी काउंटिंग ठीक है। देखो 2, 3, 4, 5, 6, देखो सही है ना ये काउंटिंग। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर मैं फर्स्ट एंट्री नहीं है तो आप क्या करना, बैक कर कर जैसे जैसे जहाँ जहाँ फिल है उसके अकॉर्डिंग फिल करते रहना और पूरी एक बार रीड करके देखना कि आपकी काउंटिंग सही लिखी है। अगर आपको लगता है सही है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको पेज नंबर 10 अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम करते हैं पेज 11 और क्वेश्चन भी 11। आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। आ गए सभी? आ गई ना? गुड। अब सभी फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो, सर्कल द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द नंबर गिवन इन द बॉक्स। क्या कह रहे हैं, मैं समझा रही हूँ, अच्छे से सुनो स्टूडेंट सभी। कह रहे हैं सर्कल द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द नंबर गिवन इन द बॉक्स। ये देखो ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको एक नंबर दिया है, ठीक है। दिए गए बॉक्स में ये देखो ये बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स में आपको गिवन क्या है, गिवन मतलब दिया गया है। क्या दिया गया है, नंबर। इस बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, इसका आपको क्या निकालना है, बिफोर। बिफोर करके आपको इस पर सर्कल लगाना है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनो। आपको कहा गया है कि इस बॉक्स में एक नंबर दिया है, उसका आपको बिफोर चूज करना है। कहाँ से, यहाँ से। ये देखो है ना यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स, इनमें से गिवन नंबर का बिफोर चूज कर कर उस पर सर्कल करना है। सर्कल कहे रिंग कहे एक ही बात है। मैं फिर बता रही हूँ, ये बॉक्स है आपका, इसमें आपको एक नंबर दिया गया है, देखो दिया है ना 1, 0, 10। इसका आपको क्या निकालना है, बिफोर, ठीक है। क्या निकालोगे, बिफोर। बिफोर निकाल कर फिर आप यहाँ पर ना चेक करना क्या वो आपको मिला। अगर आपको मिल जाएगा तो आप उस पर सर्कल कर लेना। मैं आपको बिफोर कैसे निकालते हैं बता रही हूँ, वैसे तो आपको आता है लेकिन आप फिर भी अच्छे से समझो। 1, 0 क्या लिखा है बॉक्स में, पहले तो नंबर रीड करेंगे। क्या है ये, 1, 0, 10। 10 है ना ये, 10 का आपको क्या निकालना है, बिफोर। जब भी बिफोर कहे तो मतलब हमें बैकवर्ड जाना है। 10 का बैकवर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, बोलो, वेरी गुड, 9। अब हम यहाँ ढूंढेंगे, देखो आपको दिखा 9, आपको दिखा है 9, हाँ जी ये रहा 9। देखो ये है ना 9, इस पर क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे, ठीक है। समझ आया। ऐसे ही ये देखो बॉक्स बना हुआ है, फिर से बॉक्स देखो, बॉक्स बना हुआ है ना ये, इस बॉक्स में नंबर दिया है, गिवन है नंबर क्या है, 5। इसका क्या चूज करना है, बिफोर। आपको पता है 5 का बिफोर क्या होगा, 4। अब यहाँ पर 4 देखो, आप सबको 4 दिख रहा है, कहीं 4 है, ये रहा 4। इस पर क्या कर देंगे, सर्कल, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 9। अब यहाँ 1 है ना, तो 1 का आपको क्या देखना है, बिफोर। चेक करो सभी, क्या है, ये है 10 है 1 का बिफोर, नहीं 10 तो नहीं है। 6 है, बोलो स्टूडेंट, 6 है, नहीं है ना। 5 है, नहीं है। 0 है, तो 0 पर देखो इस तरह से आपको सर्कल करना है।
आई होप आपको अच्छे से समझ आया। मैं फिर भी दोबारा बता रही हूँ। ये कह रही हैं आपको सर्कल लगाना है, ठीक है। सर्कल आपको लगाना आता है, जैसे देखो मैंने लगाया है ना सर्कल, ऐसे सर्कल लगाना है। लेकिन किस पर सर्कल लगाना है ये भी तो समझना ज़रूरी है ना, ठीक है। ये दिया गया बॉक्स है, ये देखो आपको बॉक्स बनाया हुआ है ना। इस बॉक्स में आपको एक गिवन है नंबर। इस गिवन नंबर का आपको बिफोर बताना है। कहाँ से? इन दिए हुए नंबर्स में से देखकर। जैसे आपको इसका बिफोर पता लगेगा आपको उस पर सर्कल करना है, ठीक है। बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, उसका बिफोर इस लाइन में, इस रो में अच्छे से देखना है। जैसे ही आपको वो दिखेगा आपने उस पर क्या करना है? सर्कल करना है। कर दोगे ना? ये था हमारा पेज नंबर 11। अब आप निकालो सभी पेज नंबर 12। निकाल रहे हो ना मेरे साथ सभी पेज नंबर 12? निकाल लिया सभी ने? गुड। अब फिर से फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो, सर्कल द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर। आपको याद होगा इससे पहले हमने जस्ट बिफोर किया है। अब आपसे वो क्या कह रहा है? जस्ट आफ्टर। क्या कह रहा है? जस्ट आफ्टर। आगे नंबर गिवन इन द बॉक्स। अब इसने कह तो दिया कि सर्कल करो आफ्टर पर। किसके आफ्टर पर? ये देखो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जो गिवन नंबर है उसका आफ्टर इस रो में से चूज करो और उस पर सर्कल लगा दो। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि बॉक्स में नंबर दिया गया है। देखो ये बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स में क्या गिवन है? नंबर। तो नंबर पर आपने सर्कल लगाना है, ठीक है। इस बॉक्स के किस नंबर पर सर्कल लगाना है? इस बॉक्स के आफ्टर को इस रो में से चूज करो और उस पर सर्कल लगाओ। देखो जब भी आफ्टर कहे तो आपको अच्छे से पता है कि आफ्टर में हम आगे मूव करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं ना। 9 का आफ्टर क्या होगा? 10 होगा ना। तो आप इस पर ऐसे करके सर्कल लगा देना। लगा दोगे? आगे देखो नेक्स्ट बॉक्स में क्या है, बताओ क्या है ये? आप सब बताओ। गुड, ये है 5। अब हमें 5 का आफ्टर क्या करना है? बताओ। हमें 5 का आफ्टर इस रो में चेक करना है और उस पर सर्कल लगा देना है, ठीक है। देखो कौन है 5 का आफ्टर? 6 है। 6 पर ऐसे करके सर्कल लगा दोगे ना? गुड। आई होप आपको पेज नंबर 12 क्लियर हो गया है। 11 में बिफोर था, 12 में आफ्टर है। जैसे ही आपको रो में आफ्टर दिखे, किसका आफ्टर चेक करना है? जो ये आपको बॉक्स बना हुआ दिख रहा है इसमें जो नंबर गिवन है उसका आपको क्या चूज करना है? इसी रो में से आफ्टर और उस पर सर्कल लगा देना है, ठीक है। अब हम करते हैं पेज नंबर 13। आप सभी पेज नंबर 13 निकालो। निकाल लिया सभी ने? गुड। अब मेरे साथ फिंगर रखो और बोलो, राइट द करेक्ट आंसर्स। अब आपको लिखना है, करेक्ट होता है सही। सही क्या लिखना है? आंसर। इन द बॉक्स, बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये देखो ये बॉक्स बने हुए हैं ना, इस बॉक्स में आपको क्या लिखने हैं? करेक्ट आंसर्स लिखने हैं। जो सही आंसर है वो लिखने हैं। पहले पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है, उस तरह से हम आंसर लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है। बोलो मेरे साथ क्या है? पहले तो यही बताओ क्या है ये? 1 MORE मोर, THAN देन 9 IS इज। 1 more than 9 is। दोबारा पढ़ो, 1 more than 9 is। आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ है, फिर बता रही हूँ। जब भी आपको मोर देन लिखा आए नंबर्स में, देखो ये क्या है? नंबर्स है ना, नंबर्स के बीच में आपको क्या दिखे? मोर देन। जब भी मोर देन दिखे आपको क्या करना है? प्लस। दोबारा बताओ, मोर देन लिखे तो क्या करोगे? प्लस। मोर देन दिखे तो क्या करोगे? प्लस। 9 में 1 मोर करो,
ठीक है। 1 मोर करना मतलब प्लस करना, और प्लस में आपको क्या करना है, आगे की तरफ जाओगे ना। 9 में 1 आगे करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1 0 10। काउंट भी कर सकते हो, 9 स्टिक लगाकर यहाँ पर 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10। हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि मोर देन लिखा था। ठीक है, जब भी नंबर्स के बीच में आपको मोर देन दिखे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, 9 में 1 मोर देन करोगे तो क्या आएगा, 10। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है, मोर देन लिखा है ना, फिर से आपको पता मोर देन है तो क्या करोगे, प्लस। ठीक है, आगे देखो 1 LESS लेस THAN देन 9 इज, कह रहे हैं 1 लेस देन करो किसमें, 9 में। 9 में 1 कम करना है, आपको अच्छे से पता है ये भी। लेस देन मतलब माइनस, मोर देन मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस, मोर देन मतलब प्लस। आपको 9 में से 1 लेस करना है, तो आपको अच्छे से पता है। पहले तो क्या करते हो आप, 9 स्टिक लगाते हो ना, 1 2 3 1 2 3, काउंट करके देखो टोटल 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 9 में से 1 क्या करोगे, लेस। देखो मैंने एक लेस कर दिया, आप काउंट करो जो रिमेनिंग होंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 8। फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या आया, 8। आप अच्छे से देख रहे हो, 9 में से 1 लेस कर रहे हैं तो आंसर क्या आया, 8। जब भी लेस देन दिखे तो मतलब क्या करना है आपको, माइनस करना है। ठीक है, मोर देन दिखे तो क्या करोगे, प्लस। लेस देन आए तो क्या करोगे, माइनस। मोर देन आए तो क्या करोगे, प्लस। लेस देन आए तो क्या करोगे, माइनस। 9 में से 1 रिमूव करना है, ठीक है, लेस करना है। किस में से, 9 में से, तो आंसर क्या आएगा, 8। ऐसे टच करके लिखना है बॉक्स के अंदर। मोर देन है तो प्लस, लेस देन है तो माइनस। 1 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 0। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया लेस देन मोर देन। स्टूडेंट्स, अब आपका 10 to 13 पेज तक होमवर्क है। आप सबको इसे सुंदर सुंदर नोटबुक पे करना है। डेट मेंशन करना, डे मेंशन करना, टॉपिक मेंशन करना और अच्छे से इसे करना शुरू करना। करोगे ना, मैं बार बार बता रही हूँ, अच्छे से सुंदर राइटिंग में पेज 10 to 13 आपको नोटबुक पे करना है और टेबल भी करनी है। ठीक है, और वो भी सुंदर राइटिंग में। करोगे ना सभी, बोलो स्टूडेंट्स, करोगे ना, से यस, करोगे, गुड। आप अपना होमवर्क अच्छे से करना। ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय।